ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान लाइफलाइन ई कॉन्क्लेव। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की तरफ, जिसमें हम कोविड-19 हाले दिल विषय पर बात करेंगे। इस सेशन में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं कृष्णा हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल जयपुर के निदेशक डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार गर्ग जी, दाना शिवम हार्ट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर के निदेशक डॉक्टर सुनील कुमार गरसा जी और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा जी। और आपसे बातचीत करेंगे न्यूज 18 राजस्थान के मुख्य संवाददाता सचिन शर्मा। नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान की ओर से आयोजित लाइफलाइन ई कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कोरोना वैश्विक महामारी में अपनी और अपनों की सुरक्षा। इस विषय पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ में मौजूद हैं अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा, जो कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं और साथ में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में निदेशक पद पर भी कार्यरत हैं। इसके अलावा कृष्णा हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर पुष्पेंद्र गर्ग और दाना शिवम हार्ट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर सुनील कुमार गरसा मेरे साथ में इस पैनल में मौजूद हैं। आइए चर्चा के दौर को शुरुआत करते हुए हम सबसे पहले डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा की तरफ चलते हैं और उनसे यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने किस तरह से कोरोना वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारी की है। नमस्कार, मैं सर्वप्रथम अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सभी प्रदेशवासियों को अवगत कराना चाहूँगा कि वर्तमान में अभी तक 88,515 केसेस जो हैं कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं राज्य के अंदर, और उसमें से 1,116 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। अगर ओवरऑल हम देखते हैं, अन्य राज्यों से तुलना करते हैं और भारत के उसमें देखते हैं, तो हमारी स्थिति काफ़ी बेहतर है। और ये सब जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर से जो विभाग से जुड़े लोग हैं और जो अन्य विभागों के लोग हैं, उन सब के सहयोग के माध्यम से ही जो है हम लोग सफल हो पाए कि राज्य की स्थिति जो है अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। जो विभाग के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं कि जैसे भी कोई पॉजिटिव केस निकलता है तो हमारी जो फील्ड की जो टीम है वो एक्टिव सर्विलेंस के लिए चली जाती है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करती है, उसके अलावा घर घर सर्वे करती है और उनके लक्षणों के आधार पर उनको आवश्यकता अनुसार होम आइसोलेशन या अस्पताल में उनको पहुंचाने का काम भी करती है। विभाग ने बहुत सारे जो हैं जब प्रारंभ अवस्था में था तो शुरुआत में जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के प्रयासों से आज की तारीख में हम लोग 38 जो है प्राइवेट और सरकारी मिला के 38 हमारे पास में लेबॉर्ट्री उपलब्ध है जिनके माध्यम से कोरोना की जांच हो रही है। राज्य के जो हैं लगभग 25 जो है ज़िले हैं, अस्पताल हैं जिनके अंदर कोविड की जो है निःशुल्क जांच की जा रही है। और कोविड की जो प्राइवेट जो लैब हैं उनके लिए भी शुल्क विभाग के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है ताकि कोई भी जो है अनावश्यक रूप से उनसे मरीजों से जो है राशि का वसूल नहीं की जाए। इसी प्रकार से जो मरीजों के जो उपचार की बात है, अगर प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज की बात करते हैं तो उनमें भी प्रारंभ यह था कि रेटें की समस्या थी, तो विभाग ने उसके लिए भी दरें निर्धारित कर दी गई है कि इन दरों के माध्यम से कोई भी प्राइवेट अस्पताल जो है एक तो मना इलाज के लिए ना नहीं करेगा और जो दरें हैं वो भी निर्धारित कर दी गई है ताकि मरीजों से अनावश्यक रूप से लोगों का जो है ना उनसे वसूल नहीं किया जाए। रवि जी, आपने अपना पक्ष रखा कि सरकार की किस तरह से तैयारियां हैं। मेरे साथ में डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार गर्ग भी हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि रवि जी ने जिस तरह से बताया कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है और वे भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस समय क्या तैयार हैं पूरी तरह से कोविड-19 से निपटने के लिए? राज्य सरकार जो है जिस तरह से प्रयास कर रही है उसमें कहाँ तक उनकी जो है भूमिका अब तक जो कहा जा सकता है कि काफ़ी योगदान देने वाली रही है, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। ये एक संक्रामक बीमारी है, कोरोना एक संक्रामक बीमारी है। हमारी सरकार, हमारे हेल्थ वर्कर, उनके प्रयास से ये संक्रमण धीमा हुआ है, ये रोक नहीं सकता। संक्रामक बीमारी का ये प्रकृति होती है कि वो धीरे धीरे बढ़ती है। इस समय सबसे जो ज़्यादा ज़रूरत चीज़ है संक्रमण को आगे बढ़ने से रोकने की। लोगों को समझना पड़ेगा कि ये संक्रमण संपर्क में आने से फैलता है, क्योंकि ये संक्रामक बीमारी है, तो संपर्क दूरियां जो है वो मेंटेन करके रखें। दूसरी चीज़, हम लोग 6 करोड़ हैं राजस्थान के अंदर, अभी हमारे पास 1 लाख से कम थोड़े मरीज़ हैं, धीरे धीरे मरीज़ बढ़ेंगे। कोई भी चिकित्सा व्यवस्था, चाहे वो सरकारी स्तर की हो चाहे प्राइवेट स्तर की हो,
इतने सारे मरीजों को समायोजित नहीं कर सकती, इतने सारे मरीजों को एकोमोडेट नहीं कर सकती। सो सबसे ज़रूरी चीज़ ये रहेगा कि सारी सुविधाएं सबके लिए उपलब्ध हों, चाहे प्राइवेट की हों चाहे सरकारी की हों। और ट्राइएज मीन्स जो पेशेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी किसी की सांस ज़्यादा फूल रही है तो ही वो अस्पताल में भर्ती हो, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो। कोई बहुत आवश्यक हो, उसको निमोनिया हो, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही हो, तो ही वो अस्पताल में भर्ती हो। केवल और केवल जो सुविधाएं हैं, अस्पताल की सुविधाएं ज़्यादा गंभीर मरीजों के लिए रिजर्व रखी जाएं, सरकारी स्तर पर, प्राइवेट स्तर पर। दूसरी चीज़ जो है ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि संक्रमण के लिए जो लॉकडाउन वगैरह में जो हमारे यहाँ ढील दी जा रही है, मेरे हिसाब से अभी उसको नियंत्रण में ही रखा जाए, क्योंकि हम इस स्तर पर नहीं पहुँचे हैं कि हम लॉकडाउन में ढील दें और संक्रमण को फैले। अगर ये संक्रमण 1 लाख तक में हम देख पा रहे हैं कि चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी हैं, सारे बेड फुल हैं। उसमें एक कारण तो यह है, बहुत सारे मरीज जिनको ज़रूरत नहीं है वो डर के कारण भर्ती हैं, बहुत सारे सीरियस मरीज भी हैं, बट बहुत जल्दी ही आईसीयू बेड्स की कमी आने वाली है। तो संक्रमण को फैलने से रोकना ही पड़ेगा, और जो ढिलाई या लॉकडाउन वगैरह में है, मेरी नज़र में उसको अभी रोकना चाहिए। रवि जी, जैसा डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार गर्ग जो हैं बता रहे थे कि सभी को मिलजुल करके ये प्रयास करना होगा, तो इसमें किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे सरकारी हॉस्पिटल्स हों, जो फ्रंट रो में जो वॉरियर्स हैं, खास करके चाहे वो डॉक्टर्स हों या नर्सिंग स्टाफ हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो, जो कि किसी न किसी रूप में मरीज के सीधे संपर्क में आते हैं, उनके लिए किस तरह से प्रयास हो रहे हैं सरकार के स्तर पर कि उनको सुरक्षित रखा जाए? और ख़ास करके जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उनको किस तरह से आप ये जो है एक मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि सरकार की तरफ से भी कि वे लोग भी जो काम कर रहे हैं वह किसी से कम नहीं है, और उन्हें जिस तरह से सुविधाएं अन्य मरीजों को सेवा करने पर जो सरकारी क्षेत्र में मिलती हैं, तो क्या वो निजी क्षेत्र के जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनको भी किसी तरह से मोटिवेट करने का काम सरकार कर रही है? देखिए, कोरोना के अंदर जो है, चाहे वो सरकारी और प्राइवेट, सभी कंधे से कंधा मिलाकर अगर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, हम लोग सफल हो पाएंगे। जो संस्थाएं हैं, जो निजी संस्थाएं हैं, उनसे भी विभाग के द्वारा और सरकार के स्तर पर निरंतर जो है संवाद स्थापित किए जा रहे हैं कि आप भी जो है इसमें सहयोग दें। और निश्चित रूप से संवाद के बाद ही जो है प्राइवेट हॉस्पिटल भी अब धीरे धीरे समझ में आ गया कि हम लोग जो है सरकार के साथ मिलकर लड़ेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। और पहले जो कम अस्पताल थे, अब निश्चित रूप से धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अभी तक ये था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो लोग काम कर रहे थे, निश्चित रूप से उनके मन में भी भय था कि अगर हमारे अस्पताल में अगर पॉजिटिव हो जाते हैं या हमारे अस्पताल में कोई पॉजिटिव निकल जाता है तो हमारे अस्पताल को सीज वगैरह कर दिया जाएगा। अगर हम लोग देखें कि जितने भी लोग जो आज की तारीख में पॉजिटिव हैं, तो 90% एसिम्प्टोमेटिक रहे हैं, मुश्किल से 10% के आसपास जो है सिम्प्टोमेटिक आए हैं। तो जिस तरह की बाकी अन्य जो वायरल डिजीज़ है, उसी तरह से कोरोना भी एक वायरल डिजीज़ है, तो हमें इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। तो जिस प्रकार से जो सरकारी लोग हैं, जो सरकारी के जो काम कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर साहब, पैरामेडिकल स्टाफ, उनको मोटिवेशन का काम विभाग के द्वारा किया जा रहा है, समय समय में उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो निश्चित रूप से जब प्राइवेट संस्थान से जुड़ा होगा हमारा, तो उनके लोगों को भी, चाहे वो उनके माध्यम से या हमारे माध्यम से, हम उनको मोटिवेट करने का प्रयास निश्चित रूप से करते रहेंगे। मेरे साथ में डॉक्टर सुनील कुमार भी हैं, जो कि डायरेक्टर हैं दाना शिवम हार्ट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि एक हार्ट का जो पेशेंट है और ख़ास करके डायबिटीज़ के जो रोगी हैं, उनको लेकर के एक ये काफ़ी जो है गंभीरता बनी हुई है कि अगर कोरोना उन्हें होता है तो वो जानलेवा इन लोगों के लिए हो सकता है। तो खास करके जो हृदय रोगी हैं, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनके लिए क्या सुझाव आप देना चाहेंगे कि कोरोना से वो किस तरह से बचें, क्या एहतियात रखें, किस तरह से उन्हें जो है बचाव इससे करना चाहिए? नहीं, बचाव के तो जो मेजर 3 मेजर हैं, जो मास्क पहनना है, हैंड वॉश है और डिस्टेंसिंग है, ये 3 मेजर यही हैं बचाव के। बट इसमें मैं डिटेल में बताना चाहूँगा कि जो जैसे मास्क है, अगर कोई रीयूजेबल मास्क पहन रहा है तो ही उसको दोबारा पहने। ऐसे हर मास्क को, क्योंकि इंडिया में ये भी ट्रेंड ज़्यादा है कि मास्क कई दिनों से चल रहा है। दूसरा हैंड वॉशिंग में ये है कि आप जैसे किसी यहाँ खाना खाते हो, किसी चीज़ को टच करते हो या फिर अपने नाक कान को या मुंह को अंदर से टच करते हो, तो हैंड वॉशिंग होनी चाहिए। बार बार हैंड वॉशिंग का कोई मीनिंग नहीं है। डिस्टेंसिंग का ये चीज़ है कि हाँ, आदमी को
भाई 6 फीट की दूरी रखनी चाहिए, लेकिन साथ में डिस्टेंसिंग में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक आदमी घर में डिजिग्नेटेड होना चाहिए कि जो बाहर निकलेगा, ये भी एक डिस्टेंसिंग है कि बाहर निकलेगा, अपना काम करके चुपचाप घर पे आ जाएगा, घर पे आते ही सबसे पहले नहाएगा, हैंड वॉश तो हो ही गया है, तो ये, और घर पे भी वो रिलेटिवली थोड़ा सा डिस्टेंस से रहे। सुनील जी, अगर बात करें हार्ट पेशेंट्स की, तो इसमें खास करके जो डॉक्टर सलाह देते हैं, जैसा आप भी सलाह दे रहे हैं कि ये तो करना ही है, इसके अलावा दिनचर्या की अगर मैं बात करूं, दिनचर्या उसे किस तरह से रखनी चाहिए पेशेंट को? फिजिकल एक्टिविटी अपनी आप रेगुलर करो, खाने में विशेष चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रीज़र के आइटम आप कम से कम यूज़ करो, कुछ गर्म चीज़ें भी लो ताकि इन्फेक्शन की रिस्क कुछ कम हो। आप गर्म पानी के गार्गल भी कर सकते हो दिन में कई बार, ताकि आपको जो है वो वायरस नहीं पकड़े। बिल्कुल। रवि जी, जैसा इन्होंने कहा डॉक्टर सुनील कुमार जी ने कि भामाशाह का पैसा अटका हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, तो एक मोटिवेशन मिलता है यदि इनका पैसा रिलीज़ होता है तो। साथ में एक शिकायत अक्सर ये भी मिलती है कि जैसे 5000 बेड की आवश्यकता होती है, लेकिन सरकार करीब 1 लाख बेड की व्यवस्था के हिसाब से नोटिस जारी कर देती है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का एक ये भी सुझाव है कि अगर 15 से 20 हज़ार बेड के लिए ही नोटिस जारी हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस दिशा में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब शुरुआत में कोविड का प्रारंभ हुआ था देश के अंदर और राज्य के अंदर मार्च में, तब उस वक्त इतना संभावना नहीं थी कि हमें कितनी आवश्यकता होगी, तो उस वक्त इस तरह की बातें आई थी। लेकिन वर्तमान में जिस ज़िले में जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप ही जो है संबंधित निजी चिकित्सालयों को बात करके उनकी सहमति से जो है ये कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। और पहले भी जो दरें थी वो निश्चित रूप से कुछ कम थी। आप लोगों की शिकायत थी कि इन दरों पे काम किया जाना संभव नहीं है, तो विभाग ने इन पे विचार विमर्श किया और पहले के मुकाबले अब दरों में भी काफ़ी वृद्धि कर दी गई है। तो निश्चित रूप से जो है जो आपकी समस्या थी निजी चिकित्सालयों की, उसका समाधान होगा। रही बात जो भामाशाह के भुगतान की जो थी विलम्ब से हो रहा था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंत्री महोदय, प्रमुख शासन सचिव महोदय के माध्यम से भी इसका जो है समस्या का समाधान किया जा रहा है और पेमेंट अब इनको रिलीज़ होने चालू कर दिया गया है लगभग। तो निश्चित रूप से आप लोगों की जो है पेमेंट जो अटके हुए थे वो भी उनका जल्दी से जल्दी उनका समाधान हो जाएगा। डॉक्टर पुष्पेंद्र मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप भी कार्डियोलॉजी जो है विभाग से जुड़े हुए हैं और हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, तो इस कोरोना संकट काल में किसी हृदय रोगी को क्या खाना चाहिए, यानी कौन सा परहेज उसे करना चाहिए और क्या उसे जो है खाना चाहिए, उसके बारे में आप थोड़ा सुझाव दें। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो कोरोना है उस बीमारी ने बीमारी से ज़्यादा मानसिक एक दबाव पैदा कर दिया है। और फिर कोई हार्ट पेशेंट है या डायबिटिक है, तो क्योंकि मीडिया से और सबसे ये पता लग रहा है कि भाई इनमें ज़्यादा रिस्की होती है, तो हार्ट पेशेंट के ऊपर मानसिक तनाव और ज़्यादा आ जाता है। उस मानसिक दबाव के वजह से वो बहुत सारे उसके दिमाग में सवाल उठते हैं, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, कहीं मेरे को निमोनिया ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे को दोबारा से हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि उसको एक सिंपल जुकाम खांसी की तरह इसके माने, नॉर्मल जो ज़िंदगी है उसको उसी तरह से जिएँ। खान पान में कोई स्पेशल परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे खाएँ, ऑयली फूड ना खाएँ, ठंडी चीज़ें कम लें क्योंकि इससे संक्रमण बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरी एक लाइफ स्टाइल में बड़ी चीज़ है कि हैवी एक्सरसाइज वो अवॉइड करें। नॉर्मल एक्सरसाइज, नॉर्मल योगा, लाइट योगा, लाइट एक्सरसाइज अलाउड है ऐसे पेशेंट्स के लिए। रवि जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि प्रदेश में इस समय वेंटिलेटर्स की और आईसीयू की काफ़ी डिमांड बढ़ी है एकदम से, क्या वजह है इसकी और सरकार कितनी तैयार है इसके लिए, अगर आप कोई आंकड़ा सामने रख पाएँ तो? देखिए, अभी वर्तमान में जैसे सर्दी का मौसम थोड़ा सा आने लग गया, क्लाइमेट में भी ह्यूमिडिटी कुछ बढ़ने लग गई है, तो इस तरह के मरीजों की संख्या थोड़ा सा बढ़ने की वृद्धि होने लगी है। और चूंकि लोग बाग थोड़े से तनाव में भी, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा था कि तनाव में है, तो थोड़ा सा भी परेशानी होती है तो इमीडिएटली वो ये सोचता है कि मेरे को अस्पताल में भर्ती होना है और अस्पताल में भर्ती होते वक्त मुझे आईसीयू में ही रखा जाए ताकि मेरे को किसी प्रकार की समस्या है। जैसे डॉक्टर साहब भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि सभी लोगों को आईसीयू की आवश्यकता नहीं होती है। अगर SpO2 ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम है तो अगर उसको ऑक्सीजन दे दी जाती है तो उसमें उसकी स्थिति में काफ़ी सुधार हो सकता है। तो विभाग के द्वारा निरंतर रूप से चाहे आईसीयू बेड हो चाहे ऑक्सीजन बेड हो, उनको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी सभी जिला अस्पतालों में सेंट्रल पाइपलाइन स्थापना की गई है। इसके अलावा जो है ऑक्सीजन प्लांट हमने जिला अस्पतालों में लगा रहे हैं। जितने भी हमारे उप जिला अस्पताल हैं वहाँ पे भी आईसीयू बेड और जो है
पाइपलाइन जो है वो हम लोग कर रहे हैं। तो हमारे इस तरह से हमारे जितने भी जिला अस्पताल हैं, उपजिला अस्पताल हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की संख्या बढ़ा रही है। वेंटिलेटर की भी संख्या जो पहले हमारे पास में लगभग 850 थे, अब हमने 1500 वेंटिलेटर और प्राप्त हो गए। तो वेंटिलेटर की भी संख्या हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ चुकी है। तो हमारे स्तर से संपूर्ण प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो। जैसा आपने देखा होगा कि जयपुर में पहले आरएचएस ही था, अब जब महसूस हुआ कि आरएचएस से जो है उनकी संख्या में वृद्धि करना आवश्यक है, तो जयपुरी अस्पताल को भी जो है इसमें सम्मिलित कर लिया गया कि जयपुरी अस्पताल भी जो है कोविड के रूप में जो है काम करेगा। और जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती जाएगी निश्चित रूप से हम जो है मरीजों के लिए बेडों की संख्या वृद्धि करती जाएंगे। अपनी चर्चा के इस दौर को मैं अब यहीं विराम देता हूँ। कोरोना वैश्विक महामारी में जिस तरह से एकजुटता की जरूरत है वह अब हमें दिखाने का वक्त आ गया है, चाहे सरकारी स्तर पर हो या निजी स्तर पर। जब तक लोग एकजुट नहीं होंगे कोरोना से जंग नहीं जीती जा सकती है। चर्चा के इस दौर में शामिल होने के लिए मैं अपने सभी पैनलिस्ट का आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ हमारा यह सेशन कोविड-19 हाले दिल यही खत्म होता है। यहां हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान लाइफलाइन ई कॉन्क्लेव।